हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप फ़ोनपे में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हो, वो भी एक फ़ोनपे ऐप में। परंतु सभी बैंक में मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए और जो भी बैंक आप ऐड करना चाहते हो उन बैंक में मोबाइल नंबर सेम ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप अपने फ़ोन का कोई भी लॉक लगा रखे हो तो उसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपके सामने फ़ोनपे का होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पर ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में प्रोफाइल का आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फ़ोनपे की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आपको नीचे की तरफ बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐड किए हुए जितने भी बैंक अकाउंट है वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो नीचे की तरफ ऐड बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी बैंक आ जाएगी। तो आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है उस बैंक को सिलेक्ट करोगे। अगर बैंक का नाम नहीं मिल रहा है तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करके या ऊपर इस सर्च के ऑप्शन पे सर्च करके भी देख सकते हो। सिम आपके मोबाइल में होनी चाहिए और वही नंबर आपके दूसरे बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए जिससे आपने पहले भी कोई बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है। इसके बाद बैंक पे क्लिक करोगे, उसी नंबर से वेरीफाई करेगा और आपके जो भी बैंक को सिलेक्ट किया है वह बैंक आपके सामने शो करेगा। आपकी सिम में रिचार्ज होना चाहिए वरना आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा। तो अब आपको अपना यूपीआई पिन बना लेना है। जैसे इस ऐड पिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन शो करेगा, आधार और एटीएम कार्ड। अगर आपके बैंक में आधार लिंक है तो आप आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन बना सकते हो, वरना आप एटीएम कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। एटीएम कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एटीएम कार्ड के लास्ट 6 डिजिट डाल देना है। नीचे एक्सपायरी में मंथ और ईयर डाल देना है। एटीएम की डिटेल फिलअप करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे। इसके बाद बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने यूपीआई पिन बनाने का पेज आ जाएगा। तो अब आपको अपना यूपीआई पिन बना लेना है। यूपीआई पिन बनाने के बाद यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। तो अब आपका दूसरा बैंक अकाउंट भी लिंक हो चुका है। इसके बाद आपको बैंक आ जाना है। अगर आप पेमेंट अभी ऐड किए हुए बैंक में लेना चाहते हो तो उस बैंक को प्राइमरी बैंक सिलेक्ट करना है। तो अब उस बैंक पे क्लिक कर दीजिए और एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उसे सिलेक्ट करोगे। तो अब आपका दूसरा अकाउंट प्राइमरी अकाउंट बन चुका है। अब कोई भी पेमेंट करेगा तो इसी बैंक में आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।